दादा तुमचं नाव काय? माझं नाव रमेश दुधास जाधव अब्दुलपूर तांडा बरं. आणि टाकळी राजरा येथील ग्रामपंचायत आमची ग्रामपंचायत आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत. तर मी घरकुलाच्या यादीमध्ये फॉर्म भरलेलं होतं आणि यादीमध्ये नाव पण आलेलं आहे, पण आमची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्यामुळे इकडे देवाणघेवाण झाली आणि आमचं यादीतून नाव वगळण्यात आलेलं आहे. चालेल. दादा तुमचं नाव? लष्कर धावजी जाधव, बरं राहणार टाकळी अब्दुलपूर तांडा. बरं, आज ग्रामसभा होती, तुमचे कशाविषयी काय विषय होता? हे घरकुलाविषयी होतं. बरं, तुम्ही फॉर्म वगैरे भरले होते? हो, भरलेलं होतं आपल्या मुलाचं, पण ते वगळलेलं आहे. काऊन? आता हे पैशामुळेच वगळलेलं, दुसरं काय. देवणघेवण केलं, कोणी? ज्या लोकांना देवणघेवण केलं त्यांचे राहिलेले, बाकी ज्या नाही केलं त्यांचे वगळले. आज आता मग गरिबाची थट्टा केली. साहेब कुछ बोलने को लगा ना. मुख्य बोला. बोला. DRD कडून फक्त 91 नावं आली गावात. कोणत्या गावात? टाकळी राजाला 486 नावं पाठवल्यानंतर त्यातून छाननी करून फक्त 91 नावं आली. 91 नाव आल्यानंतर पुन्हा 17 नावं आली. ती दुसरी यादी करून, कशाची यादी होती? ती घरकुलाची. त्या घरकुल यादीमध्ये जी गरीब लोक होते 7 की 8, त्यांना अपात्र ठरवले. ज्याला घर नाहीच, शेती पण नाही, अशा लोकांचे त्यांना अपात्र ठरवले आणि ज्यांनी 5-5 हजार दिले त्यांचे नावं पहिल्या नंबरवर टाकले. हा प्रकार टाकळी राजामध्ये चालू आहे. गरिबाला न्याय मिळत नाही, त्याच्यासाठी. बरं, 5-5 हजार रुपये कोणाकडे देतात लोक, बोलत नाही. कोणी घेतले? जे लोकांना कार्यकर्ते म्हणजे कोण? त्यांचं नाव अजून ओपन नाही झालं ना. कार्यकर्ते कसं काय घेईन 5-5 हजार रुपये? मग नाव अधिकारी आहे का पदाधिकारी आहे तो? पदे अधिकारी नसतानाही नाव पैसे घेत होतो. आज थोडी होता देणारे, मग कसं चुकलं त्यांचं देणारे. देतात. चला, एखादी वेळी पदाधिकारी घेतला असता तो वेगळे. तो तुम्ही म्हणता समोर येईल, आज बी समोर येईल तो. आता काय होतं ते तर. आणि विधवा बायाकडून 11-11 हजार रुपये घेतले यांनी. लागलं बाई, त्या बाईच्या घरी जाऊन चौकशी करा. विधवा बाई कशासाठी घेतले? घरकुलासाठी. आणि हे बोलणं मी मोबाईल मध्ये टाईप करून आणलं तिचं नाव. ठीक आहे, चालेल, खूप छान. दुसरं की जी नावं वगळली 2016 मध्ये, जे ठरावात नावं नाही, हा प्रकार काय वरून नाव आल्यानंतर हा ठराव कोणता दाखवलाय आणि हे कोणी दाखवलं याचा सविस्तर खुलासा करा. भाऊ तुमचं नाव काय आहे? सुभाष जालम जाधव. बरं. मी राहणार अब्दुलपूर तांडा, टाकळी माझी ग्रामपंचायत. आणि मी इथं घरकुलसाठी फैल भरली होती माझ्या बहिणीची. माझी बहीण विधवा आहे. बरं. ती आईवडिलांना सोबत राहते आणि त्यांना त्यांच्यामुळं त्यांच्या यादीत नाव आलेलं आहे. 216 नंबर त्यांचं यादी क्रमांक आहे. आणि त्यांनी बाकीच्या लोकांनी काही पैशाचे व्यवहार केले असताना, आमच्याकडे पैसे नसताना आमचं पैसे म्हणजे घरकुल वगळण्यात आलेलं आहे आणि बाकीच्या लोकांच्या घरकुलची यादी तयार झालेली आहे. बरं, यादीमध्ये तुमचं नाव होतं? तुमच्या बहिणीचं? आमच्या बहिणीचं नाव आज बी आहेच. बरं. तरी पण ते वगळून गेलेले आहे, कारण आमच्याकडे घेण्या देण्यास काही नव्हतं पैसे. त्याच्यामुळं आम्ही, म्हणजे कोणाला पैसे? आता ते ग्रामसेवक म्हणा, सरपंच म्हणा, ग्रामपंचायतचे बॉडीचे म्हणा, पण आमच्याकडे पैसे नव्हते. त्याच्यामुळं आम्ही ते नाही भरले. बाकीच्या लोकांनी पैसे भरले, त्यांचे घरकुल झाले. त्यांच्याकडं 10-10 एकर जमीन आहे, त्यांच्याकडे RCC बंगले आहे, त्यांना घरकुल मिळाले. ते आम्हाला गोरगरिबाला घरकुल नाही मिळाले. आम्ही एक डोंगरास खेटून राहतो आणि आम्ही बंजारा समाज आहे, मागासवर्गीय आहे. तुम्हाला तर पहिले प्रधान. आणि आम्ही मागासवर्गीय असताना आम्हाला 700 ते 800 मतदान आहे. त्या लोकांना एकही वंचित एक घरकुल सुद्धा मिळालं नाही, कारण आम्ही डोंगरात राहतो, खेड्यात राहतो. त्याच्यामुळे आम्हाला इकडची काही माहिती होत नाही. आम्ही अर्ज फॉर्म भरतो आणि आमच्या ऊस तोडीसाठी निघून जातो. चालेल. ऊस दस्तगीर पटेल, रहनार टाकड़ी राजाराय, तालुका खुलताबाद, जिला औरंगाबाद। सर, हमारा मसला ये है, बुनियादी बात, कि 15-16 की जो यादी बनी 2018 में, उसके सर्वे 2018 के सर्वे के पोच पावते हमारे का इक्का दुक्का मिल रहा। सब लोगों ने, किसी ने संभाला, किसी ने नहीं संभाला।
सर्वे में घर को आके उनकी घर की सिचुएशन देख के उनको जो है तो फोटो मार के उनको ऑनलाइन किया गया। उस टाइम में सुभाष बोमले ऑपरेटर धामनगांव, एन.डी. लांडगे ग्राम सेवक और नरेश कुचे हमारा लिपिक और अफसर पटेल नासिर पटेल ये दोनों का 2.5 साल का वक्फा सरपंच का था। इस तरीके से सर्वे होके गया। उसके बाद 2020 के अंदर फुल लॉकडाउन के अंदर DRD से एक यादी आई जिसमें यस तो यस के ही नाम, एन तो एन के ही नाम, एम तो एम के ही नाम, बी तो बी के नाम, ये लिपि के हिसाब से सड़ी के नाम थे। वो नामों के अंदर एक्सेप्ट, एग्जेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट ऐसे नाम आए। अब जो नाम ऐसे आए 2020 में, उस टाइम में अफरोज का कहना है कि भाई मैंने जो है तो सिर्फ आधार करेक्शन करा, लेकिन मेरा ये कहना है अफरोज हाँ कौन है? अफरोज आज का ऑपरेटर है ग्राम पंचायत टाकड़ी राजराय का। और मेरा ये कहना है कि जब शुभम का सर्वे सही नहीं था, अफरोज का कहना है कि सर्विस गलत हुआ इसलिए तुम्हारे नाम आज चले गए। मेरा ये कहना है कि जब शुभम का सर्वे सही नहीं था 2018 का, तो 2020 में वो नाम यहाँ कैसे आए थे? वो तो जब भी डिलीट हो जाते थे ना, तो वो नाम वहाँ से एक्सेप्ट होके आए, एक्ट टू डेट एक्सेप्ट ऐसे नाम आए। वो यादी भी हम आपको बता सकते हैं, जबकि वो यादी हमको पंचायत समिति वालों ने, खुलताबाद वालों ने या फिर टाकली वालों ने देना चाहिए। तो हम बार बार उनको यादी मांग रहे, तो वो ये यादी नहीं दे रहे। अब उसके बाद वो नाम आए, उसके बाद वो नामों के हिसाब से जिसका वो यादी के अंदर नाम था 2020 के अंदर जो यादी आई DRD से, वो यादी में जिसका नाम था वो नाम के ऊपर उसके आधार लिंक करे गए, उसके परिवार के आधार लिंक करे गए, जॉब कार्ड लिंक करे गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसा सर्वे हुआ, डायरे की 2022 में जब नाम आ रहे तो 51 लोगों के आगे कोई निकष नहीं लगाया जा रहा, और बाकी लोगों को किसी को फिशिंग बोट, किसको 10,000 रुपये महीना, किसको उधर हाउस, जिसकी आज दीवार गिरी हुई है उसको उधर हाउस, जो घर झोपड़े के घर में रह रहा चल के देखो सिचुएशन क्या है तो उसको कूड़ घेर हुआ है, उसको उधर हाउस बता दिया। हमने जाके ऑपरेटर को पूछे, पंचायत समिति के ऑपरेटर को, गौड़ी साहब के, नवले साहब के, इसमें कि भाई ये उधर हाउस का क्या मतलब है? तो शिंदे साहब के सामने वो ऑपरेटर बोलता उधर हाउस का मतलब है क्या? भाड़े से रहता। मेरा ये कहना है कि जब भाड़े से रहता तो उसको तो घर और जो है तो जमीन भी देने का शासन का जिया सही है कि गलत है? तो ये जो है तो ये यहाँ से वहाँ घुमाते, वहाँ से घुमाते, और ये दोनों पार्टियां मिले हुए हैं और गरीब का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब जिसको आए उसको आन दो, तुम कहीं को नुकसान कर रहे, ऐसा हमारे पे प्रेशर भी आ रहा। मेरे पे ऐसा प्रेशर आया कि नफीस में तुमने अगर ज्यादा बात को उठा के पकड़े तो तुमको मारा जाएगा, तुमको जो है तो बेस पे से लौट देंगे। तुम मेरे पे भी जो है तो प्रेशर डाल रहे। कौन से लोग? जिनके घरकुल आए हुए। और घरकुल किसका आया? तो शासन से आया, उसके ऊपर मेरा, तो तुमको मारा जाएगा, तुमको जो है तो बेस पे से लौट देंगे। तुम मेरे पे भी जो है तो प्रेशर डाल रहे। कौन से लोग? जिनके घरकुल आए हुए। और घरकुल किसका आया? तो शासन से आया, उसके ऊपर मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जितने गरीब रह चुके, जबकि उनकी सिचुएशन देखो, जिसकी आज दीवार गिरी हुई, अभी तांडों पे चल के देखो, ये गरीब लोग आते नहीं, बोलते नहीं। कई लोग ऐसे, मैं फॉर्म भर के दे रहा, मैं भी मेरी मेहनत के 10-20 रुपए ले रहा, लेकिन इनकी ऐसी सिचुएशन है कि इनको पेपर कैसा जोड़ना, फॉर्म कैसा भरना, फॉर्म किसको बोलते, मांगनी किसको बोलते, ये तक मालूम नहीं है। तो फिर ये लोगों का क्या हाल है? और सरकार जो पैसा दे रही यही गरीबों के लिए दे रही। कई गरीब लोगों का हाल ये है, तांडे पे चल के देखो, कच्चा घर पक्का घर खुद ही समझ जाएगा, जिसके दीवाला गिर गया उसको उधर उधर। अब हम पूछने को गए, भैया ऐसा उधर हाउस नहीं है, फिशिंग बोट नहीं है, ये मालूमात गलत है, ये कौन दिया? तो ऑपरेटर बोलता मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने जो है तो वो दिया था आधार करेक्शन करके, मैंने आधार लिंक करा, मेरे को मालूम नहीं। ये शुभम के टाइम क्या हुआ है? शुभम के टाइम का अगर हुआ था तो फिर 20 में जो है तो एक्सेप्ट करके यादी कैसे? फिर यहाँ बोलो तो ये बोलते जो है तो DRD से आया हुआ है, DRD को जाओ, DRD को पूछो, यहाँ से वहाँ से यहाँ। ये ऐसे गरीबों का जो है तो हाल चल रहा है। इसके लिए जो है तो निर्णय लेना चाहिए, इसके ऊपर जो है तो सबने जो है तो राय मशवरा करना चाहिए, और एग्जैक्ट जाके उसके घर के ऊपर उसकी सिचुएशन, उसका घर, उसका पोजीशन वो कैसा रह रहा, कूड़ का है कि मट्टी का है। यहाँ तक कि हमने ग्राम सेवक को पकड़े और ग्राम सेवक से झगड़े करे और झगड़ के उसको लेके गए, गले के अंदर फिराए। ग्राम सेवक साहब ने खुद कबूल करे, हो ये मट्टी का घर है और ये जो है तो पत्थरों का घर है और इसके ऊपर जो है तो घरकुल इसको देना चाहिए। और ये जो अभी ये जो नियोजन हुआ और ये जो पोजीशन बने, ये सूद जो है तो गलत हुआ और ये जो है तो हट धर्मी की गई और ये जो है तो नाहक काम किया गया, ये ग्राम सेवक सामने कबूल करे। इसलिए मेरी आजिज़ाना दरखास्त और गुजारिश है शासन और प्रशासन से कि सारे के सारे टाकली के अंदर जमालबाड़ा है, जमालबाड़ी तांडा, दोनों तांडे टाकली खेतों में के रहने वालों की पहले घर की सिचुएशन देखकर उसको घर दिया जाए। अच्छा, अभी तुम गट विकास अधिकारी के पास में आए थे, क्या आश्वासन दिया साहब ने तुम्हें? साहब ने ये बोले कि चौकसी करेंगे हम, और अगर कोई हट धर्मी से करता है तो उसको जो है तो निकालने का ये जो है तो हमारे को अधिकार है, साहब ने बोले। अब हमारा कहना ये है कि जब उसका घर की नहीं, ये क्या बोलते हैं कि भाई जिसके नाम पे हमने ऑपरेटर से बात की कि ऑपरेटर साहब तुम्हारे नाम पे कैसे 3 घरकुल आ गए?
तो वो बोल रहे कि हमारे राशन कार्ड अलग है और हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हमारा कहना है कि और भी बहुत सारे ऐसे लाभार्थी है की जिनके नामों पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ तक के मोबाईल भी नाही, गाडी भी नाही, मग काहून वगळण्यात आले याचं आम्हाला ठोस उत्तर कोणाकडून मिळालं नाही। जर त्याच्या नावावर गाडी नाही, त्याच्या नावावर मोबाईल नाही, अरे कई बुड्ढे ऐसे है कि उन्होंने